कहता है पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या कितना है 120%, तीसरी संख्या कितना है 100%, और इसका ही क्या पूछ रहा है 100%। तो ये तो कट गया, बचा कितना 120%। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल ऑल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स लर्न इजी मेथड्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए BSSC CGL 3 एग्जाम 2022 का जो पढ़ा रहे थे हम उसका पार्ट 4 लेकर आया हूँ परसेंटेज का। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को सिलेबस का डिटेल्स बताया था फ्रेंड्स, और आज हम कुछ सवाल सॉल्व करके दिखाएंगे आपको परसेंटेज का, और वो भी आसान ट्रिक पर। यहाँ पे जो सवाल हम सॉल्व करने वाले हैं फ्रेंड्स, वो सवाल जो है वो रहेगा तीन संख्याओं के बीच में संबंध। तीन संख्याओं के बीच में संबंध कैसे दिया रहता है, और उनमें से किसी के बारे में अगर कुछ पूछा जाता है तो किस प्रकार से आप आसानी से उसे सॉल्व कर लेंगे, इसी के बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो आप लोग से वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी आप आज की क्लास को अच्छी तरह सीख पाएंगे और समझ ही पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। यहाँ पे सबसे पहला सवाल हम लेते हैं फ्रेंड्स कि संबंध किस प्रकार से दिया जाता है और कितना आसानी से आप उसे सॉल्व कर लेंगे। तो पहला सवाल लेते हैं, कहता दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ पर देखिए कहा क्या रहा है कि दो संख्याएं जो एक तीसरी संख्या से, मानते हैं पहली दूसरी और तीसरी, क्रमशः मतलब पहले ये 25% कम है, फिर ये 20% कम है, किससे, तो तीसरी संख्या से। तो यहाँ पर जो है फ्रेंड्स, इस प्रकार के सवाल में आपको करना क्या होता है कि जब तीसरी संख्या का संबंध पहली और दूसरी के साथ बताया जा रहा है, तो आप तीसरी संख्या को प्रतिशत में खास करके मान लीजिए कि तीसरी संख्या 100% है। अब कह रहा है पहली संख्या इससे 25% कम है, तो 100% का 25% अगर घटा दीजिएगा 100 में तो कितना बचेगा 75%, और दूसरी संख्या जो इससे 20% कम है, मतलब ये कितना है 80% है। तो यहाँ से पहली और दूसरी संख्या निकल गया। अब सवाल क्या पूछा जा रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या है 75% और दूसरी है 80%, और इसका पूछ रहा फिर प्रतिशत, तो गुना 100% से। मैंने पार्ट 1 आप लोग बताया था कि सिर्फ 100 से गुना नहीं करते हैं, क्योंकि 100 से गुना करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इसलिए आप 100 से गुना किए तो 100 से आपको भाग भी देना पड़ेगा, और यही जो बटे में 100 है वो क्या बन जाता है, मेरा प्रतिशत बन जाता है। इसलिए हम गुना करते समय साथ में क्या लिख देते हैं, 100% लिख देते हैं। 20 चौका 80 और 20 पंचे 100 होगा। 20 से कटा रहे हैं, 20 चौका 80 और 20 पंचे 100 हो जाएगा। तो बचा कितना आपका 75% गुना कितना 5, और बाई कितना बचा 4। अब गुना कर दिए 25 के 5, 5 सत्ते 35 और 2 37, 375/4%। डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 93.75, 93.75% आएगा फ्रेंड्स। भाग दीजिए 4 9 36, बचेगा 1 15, 4 3 12, बचेगा 3 30, 4 7 28, फिर बचेगा 2 20, 4 पंचे 20। तो कितना आ गया 93.75%। क्या हो गया कि पहली संख्या दूसरी संख्या की है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना है। तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। अधिक वाला सवाल है। इस सॉल्यूशन को लिखना चाहते हैं तो पहले नोट कर लीजिए आप, वीडियो पॉज करके फिर आपको दिखाते हैं। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सवाल सॉल्व करके दिखाते हैं। जब भी प्रतिशत वाला रहे और किसी तीसरे के साथ संबंध रहे फ्रेंड्स, तो आपको एक चीज ध्यान रखना कि तीसरा को क्या मानना है, प्रतिशत में ही मान लेना है। तो यहाँ पे कह रहा है दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है,
तो हम तीसरी संख्या को मान लेते हैं क्या 100%। तो पहली संख्या जो है कैसा कह रहा है और दूसरी संख्या, तो पहली संख्या जो है वो क्या हो जाएगा, कह रहा है 20% अधिक है। क्रमशः क्रम से यानी पहली 20% मतलब ये हो गया 120 और दूसरा कितना हो जाएगा 150। 100 में 20% बढ़ाएंगे 20 तो 20% ही होगा, 100 का 20% 20 ही होगा, यानी 120 हो जाएगा और ये 150 हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, कहता है पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या कितना है 120%, तीसरी संख्या कितना है 100% और इसका ही क्या पूछ रहा है 100%। तो ये तो कट गया, बचा कितना 120%। यानी पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना है फ्रेंड्स, तो 120% है। ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। कह रहा किसी व्यक्ति के वेतन से उसके दोनों पुत्रों का वेतन क्रमशः 30% तथा 37% कम है। दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। ये बोल रहा है कि किसी व्यक्ति के वेतन से उसके दोनों पुत्रों का वेतन क्रमशः क्रम से जो है पहले का और दूसरे का 30 और 37% क्या है कम है। तो कह रहा पहले पुत्र के वेतन से कितना प्रतिशत कम है दूसरे पुत्र का, ये पूछ रहा है। इसको लिखना चाहते हैं तो आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, हर बार उनको बोलना नहीं पड़े, वीडियो पॉज करके। यहाँ पे एक व्यक्ति के दो पुत्र हैं, हम उसे नाम देते हैं पहले और दूसरे, पहले और यह है दूसरे। एक है पिता, मान लीजिए पिता के पास 100% था वेतन। अब कह रहा है कि इससे कम है 30%, तो 100 में 30 घटाएंगे तो कितना होगा 70%। और इसका है 37, तो इसमें 37 घटाएंगे तो कितना बचेगा 63%। अब कह रहा है कि दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो कितना कम है इन दोनों का अंतर पहले निकालिए। तो दोनों का अंतर है 7% और किस पर प्रतिशत ज्ञात करना है, तो पहले वाला प्रतिशत का है 70 और प्रतिशत बोल रहा है तो 100% से गुना कर दीजिए। ये देखिए कटेगा 7 दहें 70 और ये कट जाएगा 10 दहें 100, यानी कितना हो गया फ्रेंड्स 10%। यानी दूसरे पुत्र का वेतन जो है पहले पुत्र के वेतन से 10% कम है। आई होप फ्रेंड्स सॉल्यूशन आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। अगर यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा और लाइक करना और शेयर भी थोड़ा फेसबुक पेज को कर दीजिएगा। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं कि अगला सवाल किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। आगे एक सवाल कह रहा है कि यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या क्रमशः 20% और 50% है तो दोनों संख्याओं में अनुपात क्या है। ये इजी सवाल है फ्रेंड्स, अगर आप लोग में से कोई सॉल्व कर सकते हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि आंसर क्या होगा। कि दो संख्या एक तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% है। चलिए देखिए, दो संख्या मान लीजिए एक पहली संख्या एक दूसरी संख्या और एक तीसरी संख्या। अब कह रहा है ये 100% हम मान लिए, तो पहली संख्या उसका है 20%, दूसरी संख्या है 50%। फिर कह रहा है दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है, मतलब 20% अनुपात क्या 50%। ये प्रतिशत और जीरो कट गया, क्या बचा 2.5, यानी पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या निकल गया है, तो 2.5 आ गया। तो ये सब कोई हार्ड सवाल नहीं है फ्रेंड्स, आपको सिर्फ देखना है कि रिलेशन क्या है तीसरी संख्या के साथ पहली और दूसरी का, और फिर जो पूछा जा रहा है उससे आप जांच कर दीजिए। एक आखिरी सवाल लेते हैं आज के क्लास का। कह रहा दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 28/25 है तो दूसरी संख्या पहली संख्या की है। ऐसा सवाल पूछा जा रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या की है, कितना है ये बताना है, प्रतिशत में बताना है। इसको लिखना चाहते हैं वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। और आखिरी सवाल आपको सॉल्व करके दिखाते हैं आज की क्लास का। हम सवाल कर रहा है दो संख्याओं का योग
तो अब मान लीजिए दो संख्या x और y है, तो x प्लस वाई जो है वो कहता है पहली संख्या का 28x/25 है, तो y का मान कितना हो जाएगा 28x/25 माइनस x, यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा 3x/25 आ जाएगा। आप इससे माइनस करके देख लीजिए, 28x में 25x माइनस होगा तो 3x बटे इतना बचेगा। अब कह रहा है क्या सवाल आपसे कि दूसरी संख्या पहली संख्या की है, यानी ये दूसरी है पहली माने यानी y/x और गुना क्या 100%। इस प्रकार से हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, तो प्रतिशत निकालते हैं, लेकिन यहाँ x y में है तो क्या रिलेशन होना चाहिए ना, वो x y का x में तभी ना कटेगा। तो हमको पता है कि y का मान x के टर्म में क्या है 3x/25 है, तो नीचे हो जाएगा 25x और गुना क्या आ जाएगा 100%। x कैंसिल हो गया, 25 चौका 100 भी कट गया, तो कितना बचा 4×12%। यानी दूसरी संख्या पहली संख्या की कितनी है फ्रेंड्स 12% है। आई होप फ्रेंड्स आपने पूरी वीडियो देखा होगा। ये सॉल्यूशन कैसा लगा, इस सॉल्यूशन को लिखना चाहते हैं वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज से क्लास कैसा लगा है, आई होप आपने पूरी वीडियो देख लिया होगा। तो आज से क्लास कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।